श्री श्री मुनि गिरी जी महाराज का भौतिक शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन उनकी साधना, उनका त्याग और उनका परोपकारी स्वभाव भक्तों के हृदय में सदैव जीवित रहेगा। ओम मुनि सिद्धाय नमः। ओम श्री मुनिगिरे नमः। सर्व संकट विनाशाय सिद्ध बुद्धि प्रदाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किरमारा की पावन धरती शिव का धाम सजाया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किरमारा की पावन धरती शिव का धाम सजाया है। मुनि गिरी जी महाराज ने शिव का रूप दिखाया है। त्याग तपस्या सेवा जिसकी जीवन का श्रृंगार बनी, शिव चरणों में शिव का धाम सजाया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडव कालीन इस मंदिर में गूंजे शिव की वाणी। सावन की वो छड़ निराली, जैसे गंगा का पानी। दिन रात जहां भंडारा चलता, गौ सेवा का भाव जगा। देख महाराज की दिव्य छवि को हर मन भक्ति में रंगा। किरमारा की पावन धरती शिव का धाम सजाया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जनवरी को छोड़ धरा, वो देवलोक को सिधारे। भक्तों की आंखों के आंसू बनते आज सितारे। राजनेता और जनमानस नमन करे, सब द्वार खड़े। अमर रहेंगे मुनि गिरी जी संत सनातन सबसे बड़े। किरमारा की पावन धरती शिव का धाम सजाया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मिटा दिया भेदभाव सारा, समरसता का पाठ पढ़ाया। गुरु चंद्रगिरी के आशीष से मिटवाने
हरियाणा की हिसार जिले में एक गांव है किरमारा। बिल्कुल। बाहर से देखें तो शायद किसी भी आम गांव जैसा ही लगेगा। खेत हैं, घर हैं, लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसकी मिट्टी को कुरेदना शुरू करें तो आपको एक के बाद एक ऐसी परतें मिलेंगी जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएंगी। हाँ, एक टाइम कैप्सूल की तरह है ये जगह। आज हम इसी किरमारा गांव की गहराई में उतरने वाले हैं और हमारा केंद्र होगा वहां का शिव कामेश्वर धाम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौराहा है जहां अध्यात्म, इतिहास और पुरातत्व तीनों आकर मिलते हैं। जी। और इस चर्चा का एक हालिया संदर्भ भी है। धाम के संरक्षक ब्रह्मलीन श्री मुनिगिरी जी महाराज 5 जनवरी 2026 को ब्रह्मलीन हो गए। तो आज लेखक बलजीत सिंह मितवा के लेखों के आधार पर हमारा मिशन ये समझना है कि किरमारा के पुरातात्विक रहस्य क्या हैं, महाभारत की कहानियों से इसका क्या नाता है और श्री मुनिगिरी जी महाराज की विरासत का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी एक गांव की कहानी नहीं सुना रहे। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म की प्राचीन जड़ें और महाभारत काल की किंवदंतियां सब एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। सब एक ही जगह पर। हाँ, और श्री मुनिगिरी जी महाराज का जाना वो सिर्फ एक संत का देवलोक गमन नहीं है, वो इस परंपरा की एक अहम कड़ी थे जिसने इस जगह की पौराणिक गरिमा को आज के जमाने की समाज सेवा से जोड़ा। तो ये एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी विरासत की कहानी है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक रहस्यों से शुरू करते हैं, बिकॉज लेखों में जो दावे किए गए हैं वो मतलब दिमाग घुमा देने वाले हैं। हाँ, है तो। पहला दावा यह है कि धाम के शिवालय में जिस मूर्ति को आज शिव शंकर के रूप में पूजा जाता है वो असल में 28 बुद्धों में से पहले यानी बुद्ध शंकर का स्वरूप हो सकती है। अब ये बुद्ध शंकर का जिक्र मैंने पहले ज्यादा सुना नहीं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ ये समझना जरूरी है कि बुद्ध शंकर की ये जो अवधारणा है ये लेखक बलजीत सिंह मितवा की अपनी खोज पर आधारित है। वो बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 28 बुद्धों की सूची और उस मूर्ति की खास बनावट और विशेषताओं को जोड़कर एक बहुत दिलचस्प संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। ये मुख्यधारा के इतिहास से थोड़ा अलग नजरिया है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस संकेत भी हैं। जैसे कि मतलब सिर्फ एक मूर्ति के आधार पर इतना बड़ा दावा कैसे किया जा सकता है? मूर्ति अकेली नहीं है। देखिए, मंदिर के पास ही राख का एक बहुत बड़ा टीला है। ज्यादातर लोग उसे बस यूं ही कोई पुराना ढेर समझकर नजरअंदाज कर देते होंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शोध बताता है कि वो एक प्राचीन बौद्ध टीला है। और जब हम इस टीले को पास के अग्रोहा मोड़ पर मिले बौद्ध स्तूप के प्रमाणों के साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। क्या तस्वीर? ऐसा लगता है कि ये पूरा इलाका कभी बुद्धवास भूमि रहा होगा, यानी बुद्धों के रहने की जगह। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरे बौद्ध परिसर का हिस्सा हो सकता है। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब जिस जगह को हम आज मुख्य रूप से शैव परंपरा से जोड़ रहे हैं उसकी जड़ें असल में बौद्ध धम्म में कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि शायद ये परंपराएं उतनी अलग थी ही नहीं जितना हम आज उन्हें समझते हैं। चलिए थोड़ा गणित समझते हैं। अच्छा। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक में बुद्धवंश नाम का एक खंड है। वो साफ कहता है कि बौद्ध धर्म सिर्फ सिद्धार्थ गौतम से शुरू नहीं हुआ, उनसे पहले भी 27 बुद्ध हो चुके थे। तो कुल 28? कुल 28। अब एक पल के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम एक बुद्ध की औसत आयु सिर्फ 50 वर्ष भी मानकर चलें, ठीक है, तो 28 बुद्धों का कुल कालचक्र लगभग 1400 वर्षों का बनता है। अब सोचिए, ये गणना हमें इतिहास में कहाँ ले जाती है? सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड में, या एक सांकेतिक कड़ी जो हमें एक संभावित दिशा दिखा रही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक सांकेतिक कड़ी है, एक अकादमिक अनुमान। इसे पत्थर की लकीर नहीं माना जा सकता, लेकिन ये हमें एक दिशा जरूर दिखाता है। ये हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि हम इतिहास को अलग अलग डिब्बों में क्यों देखते हैं। हाँ, ये सिंधु घाटी का, ये बौद्ध काल का और ये शैव परंपरा का। किरमारा हमें बताता है कि शायद ये डिब्बे कभी थे ही नहीं, ये एक ही कहानी की अलग अलग परतें हैं जो एक ही जमीन पर एक दूसरे के ऊपर जमी हुई हैं। और लेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन नाम मेलुहा का भी जिक्र है। किरमारा से उसका क्या कनेक्शन बनता है? ये कनेक्शन इस कहानी को और भी गहरा कर देता है। देखिए,
मेसोपोटामिया, जो उस दौर की एक और महान सभ्यता थी, उसके लेखों में सिंधु घाटी के इलाके को मेलुहा कहा गया है। अच्छा, ये दिखाता है कि ये दोनों सभ्यताएं सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानती नहीं थीं, बल्कि उनके बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी थे। मतलब आज के ग्लोबल विलेज जैसा ही था। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, जब मेसोपोटामिया में खुदाई हुई तो वहां से शिवलिंग, नंदी यानी बैल, हाथी और पशुपति की मोहरों जैसे अवशेष मिले। ये प्रतीक तो दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। तो हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि इनका संबंध सीधे सिंधु घाटी से ही है? आपका संदेह जायज है। एक अकेला प्रतीक मिलना संयोग हो सकता है, लेकिन जब आपको एक ही जगह पर प्रतीकों का एक पूरा सेट मिलता है, शिवलिंग भी, नंदी भी, पशुपति की मोहर भी, हाथी भी, तो वो संयोग नहीं रहता, वो एक पैटर्न बन जाता है। एक पैटर्न? और ये पैटर्न हूबहू सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाता है। इसका मतलब साफ है कि मेलुहा यानी सिंधु घाटी की संस्कृति और अध्यात्म का प्रभाव वैश्विक था, और किरमारा की ये बुद्धवास भूमि उसी स्वर्णिम वैश्विक काल का एक जीवंत हिस्सा रही होगी। ये कोई अलग थलग पड़ा गांव नहीं था, ये उस समय के ग्लोबल हाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो ये तो हुई पुरातत्व की बात, जो हमें हजारों साल पीछे ले गई। लेकिन इन टीलों और मूर्तियों के अलावा क्या लिखित इतिहास में भी किरमारा का कोई जिक्र मिलता है? बिल्कुल, और सिंधु घाटी से मिले ये संकेत सिर्फ मिट्टी में दबे नहीं है। जब हम समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लिखित इतिहास भी इस जगह की गवाही देने लगता है। किस दौर में? खासतौर पर 7वीं सदी में चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के समय में। उनका साम्राज्य कुरुक्षेत्र से लेकर फतेहाबाद तक फैला था, और किरमारा ठीक उसी के दिल में पड़ता है। तो ये जगह सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र रही है। और लेखों में महाराजा अग्रसेन का भी जिक्र है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का नाना माना जाता है। वो इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? महाराजा अग्रसेन का अग्रोहा धाम, जो किरमारा से ज्यादा दूर नहीं है, इस क्षेत्र की पहचान का एक और अहम हिस्सा है। लेखक बलजीत सिंह मितवा किरमारा की बुद्धवास भूमि को इन दो महान ऐतिहासिक तथ्यों, एक तरफ सिंधु सभ्यता का सुदूर अतीत और दूसरी तरफ महाराजा अग्रसेन का अपेक्षाकृत नजदीकी काल के बीच एक सेतु या पुल की तरह देखते हैं। एक पुल? हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग कालखंडों की ऐतिहासिक धाराएं एक ही भौगोलिक स्थान पर आकर मिलती हैं और एक दूसरे पर अपनी छाप छोड़ती हैं। ये अद्भुत है कि कैसे साम्राज्यों और सभ्यताओं ने जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन अक्सर किसी जगह की असली पहचान उसकी बड़ी बड़ी लड़ाइयों या राजाओं से नहीं, बल्कि उन कहानियों से बनती हैं जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। किरमारा नाम के पीछे की क्या कहानी है? और यहीं पर यह जगह और भी ज्यादा जिंदा हो उठती है। किरमारा के नामकरण की कहानी सीधे महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत से? जी। लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ कदम्ब के पेड़ों का बहुत घना जंगल था। देहाती बोली में कदम्ब को कैम्ब कहते हैं, और शायद इसीलिए वहां के उस मशहूर तालाब का नाम कैम्बाला जोहड़ है। मैंने सुना है उसकी खासियत यह है कि उसका पानी कभी नहीं सूखता। बिल्कुल, और जब आप असल में उस कैम्बाला जोहड़ के किनारे खड़े होते हैं तो आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। स्थानीय मान्यता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो वे भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी जंगल में ठहरे थे। वो जोहड़ उसी काल का साक्षी माना जाता है। वो सिर्फ एक तालाब नहीं, एक टाइम मशीन जैसा लगता है। तो फिर किरमारा नाम कहाँ से आया? नाम के पीछे की मुख्य घटना है महाबली भीम द्वारा अधर्मी कीचक का वध। अच्छा, कीचक वध। हाँ, महाभारत की कथा हम सब जानते हैं कि कैसे विराट नगर में द्रौपदी का अपमान करने वाले सेनापति कीचक को भीम ने इसी क्षेत्र में मारा था, और यहीं से नाम की उत्पत्ति होती है। कीचक मरण यानी कीचक की मृत्यु। कीचक मरण। समय और भाषा के बहाव में शब्द बदलते हैं। कीचक मरण से ये किरमाड़ा बना और फिर धीरे धीरे किरमारा के रूप में बस गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारे महाकाव्य सिर्फ किताबें नहीं हैं, वो हमारी जमीन के भूगोल और पहचान का हिस्सा हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि उस इतिहास का एक जीता जागता गवाह आज भी वहां मौजूद है। बरुणुआ नाम का एक पेड़, जो कदम की ही एक प्रजाति है, आज भी उस कहानी के प्रतीक के रूप में वहां खड़ा है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि समय का एक यात्री है। तो हमने देखा कि कैसे पुरातत्व, इतिहास और पौराणिक कथाएं तीनों ही किरमाड़ा की भूमि पर आकर मिलते हैं।
लेकिन इस भूमि की एक और पहचान है, जो शायद इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये संतों की तपोभूमि रही है। एक तपोभूमि? हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ ज्ञान और तपस्या की एक अटूट परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के बारे में थोड़ा और बताइए। लेखों में बाबा भारती का जिक्र आता है, जिनकी कहानी हमने बचपन में किताबों में पढ़ी है। बाबा भारती जोहड़ी के पास रहते थे और तपस्या करते थे। सोचिए, जिस किरदार को हम सिर्फ एक कहानी समझते थे, उसकी जड़ें इस जमीन से जुड़ी हैं। अद्भुत है ये तो। उन्हीं के परंपरा को आगे चलकर स्वर्गीय शुक्र गिरी जी महाराज ने अपनी साधना का केंद्र बनाया और इसी महान विरासत को ब्रह्मलीन श्री मुनि गिरी जी महाराज ने एक नई, एक अभूतपूर्व ऊंचाई दी। श्री मुनि गिरी जी महाराज ने ऐसा क्या अलग किया जो उन्हें इस लंबी परंपरा में एक खास जगह देता है? उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। उन्होंने अध्यात्म को मठों और गुफाओं से निकालकर आम इंसान की जिंदगी से जोड़ दिया। मतलब? उनके लिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब जरूरी थे, लेकिन सबसे बड़ा धर्म था सेवा। उनका दर्शन बहुत साफ था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनके जीवन का सार था। उनके सेवा कार्यों के बारे में कुछ बताइए। मैंने उनके अखंड भंडारे के बारे में बहुत सुना है। उनके नेतृत्व में धाम में 24 घंटे चलने वाला अखंड भंडारा शुरू हुआ। और ये कोई साधारण लंगर नहीं था, ये एक खुली रसोई थी जहां इंसान और इंसान में कोई फर्क नहीं किया जाता था। कोई भी आ सकता था? कोई भी आए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो या गरीब, वो कभी भूखा नहीं लौट सकता था। ये समानता का एक जीता जागता उदाहरण था। वाह! और सेवा का दूसरा स्तंभ था गौ सेवा। महाराज जी ने एक विशाल और आदर्श गौशाला बनवाई। उनके लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि करुणा का प्रतीक थी। वो अक्सर कहते थे कि बेजुबान की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। उनका जानवरों के प्रति प्रेम अद्भुत था। ये तो हुई अध्यात्म और सेवा की बात, लेकिन उनका सामाजिक प्रभाव कैसा था? आज के जमाने में जहां धर्म और अध्यात्म के नाम पर इतनी राजनीति होती है, वहां वो कहां खड़े थे? यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, वो एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने हमेशा जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव का जोरदार खंडन किया। उनका दरबार सबके लिए खुला था, सचमुच में सबके लिए। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। उनके दरबार की सबसे बड़ी खासियत यही सामाजिक समरसता थी। वहां बड़े बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री और मंत्री भी आते थे, और एक साधारण किसान भी आता था। लेकिन वहां कोई वीआईपी लाइन नहीं थी। सब एक साथ? सब एक ही पंक्ति में एक साथ जमीन पर बैठकर उनका आशीर्वाद लेते थे। कोई भेदभाव नहीं। यही वजह है कि जब वो ब्रह्मलीन हुए तो समाज के हर वर्ग ने, हर राजनीतिक दल के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। वो किसी एक समुदाय या वर्ग के गुरु नहीं थे, वे जन जन के महाराज थे। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये किरामरा की एक अविश्वसनीय यात्रा है। ये सफर सिंधु घाटी और बुद्धवास भूमि के रहस्यमयी टीलों से शुरू होता है। हाँ, महाभारत काल में कीचक वध की घटना से गुजरता है, सम्राट हर्षवर्धन के ऐतिहासिक काल को छूता है, और आखिर में श्री मुनि गिरी जी महाराज की सेवा और समरसता की आधुनिक परंपरा पर आकर पूरा होता है। बिल्कुल। और इसीलिए उस गांव की प्रसिद्ध कहावत उस धरती पर और महाराज जी के व्यक्तित्व पर एकदम सटीक बैठती है। 3 झान से न्यारा म्हारा गांव किरमारा, यानी तीनों लोकों से अनोखा है हमारा गांव किरमारा। श्री मुनि गिरी जी महाराज का देवलोक गमन सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है। जैसा कि लेख में कहा गया है, ये उस साक्षात शिवत्व और बुद्धत्व की ऊर्जा का विलीन होना है जिसने किरमारा को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दी। देखिए, शरीर तो चला जाता है, वो तो दुनिया का नियम है, लेकिन महाराज जी ने जो काम किया, जो सेवा की भावना लोगों में जगाई, वो हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा अध्यात्म और सच्ची शांति किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को कम करने में है, भूखे को रोटी खिलाने में है। असली विरासत वही है, और वो हमेशा भक्तों के दिलों में जीवित रहेगी। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के न जाने कितने साधारण से दिखने वाले गांव और कस्बों में ऐसे ही अनकहे इतिहास दबे हो सकते हैं जो प्राचीन वैश्विक सभ्यताओं को हमारी स्थानीय किंवदंतियों से जोड़ते हों और बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं।